लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का शहंशाह जिसको बोला जाता है वो है वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड 8 रिचेस्ट मैन है और उसका टोटल संपत्ति है 149 बिलियन। उसने भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने को बोला। वॉरेन बफेट ये बोलता है बहुत सारे एक्टिवली मैनेज फंड लाइक म्यूचुअल फंड से ज्यादा इंडेक्स फंड ज्यादा रिटर्न देता है। तो इंडेक्स फंड क्या है, कैसे हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में एक सरप्राइजिंग वीडियो है, वॉरेन बफेट का लाइव वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड के बारे में क्या बोला है। तीसरा, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का डिफरेंस क्या है। चौथा, इंडेक्स फंड का चार्जेस कितना है और म्यूचुअल फंड का चार्जेस या एक्सपेंस रेशियो कितना है। और एक चीज है ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर क्या होता है, आप ट्रैकिंग एरर देख के कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी सीखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में डीमैट अकाउंट से या ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे इंडेक्स फंड बाई कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। भारत के अंदर दो सबसे बड़े इंडेक्स है, एक है निफ्टी 50 इंडेक्स, दूसरा है सेंसेक्स। सेंसेक्स अपने आप पे एक इंडेक्स है, इसके अंदर 30 स्टॉक है, मतलब इंडिया का टॉप 30 कंपनी इसके अंदर है। और निफ्टी 50 के अंदर भारत के टॉप 50 कंपनी रहता है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स है। सेंसेक्स पे भारत का टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स ट्रैक होता है। उसी तरह निफ्टी 50 में भी भारत का टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स ट्रैक होता है और उसको ही इंडेक्स फंड बोलता है। मतलब निफ्टी 50 में भारत का टॉप 50 कंपनी ही रहता है और इसको ही निफ्टी 50 इंडेक्स बोलता है। निफ्टी 23,000 हो गया, उसका मतलब निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गया। सेंसेक्स 80,000 क्रॉस कर लिया, इसका मतलब सेंसेक्स के अंदर जो टॉप 30 कंपनी है उसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो थोड़ा बढ़ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, और इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज आपको जानना चाहिए। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा भारत के टॉप रिचेस्ट कंपनी में ही, टॉप 50 रिचेस्ट कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और भारत के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाने का मतलब है एक तरीके से आप भारत के इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो। इंडिया के टॉप 50 कंपनी एक तरफ और 5,000 कंपनी एक तरफ। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा भारत के टॉप 50 कंपनी में ही रहेगा। अगर टॉप 50 कंपनी के अंदर भी कोई भी कंपनी बुरा परफॉर्मेंस करता है वो निफ्टी 50 से हट जाएगा, उसके अंदर नेक्स्ट टॉप परफॉर्मिंग कंपनी उसके अंदर आ जाएगा। तीसरा, इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप आपका पैसा फंड मैनेजर को देते हो, फंड मैनेजर अपने हिसाब से कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, वो इकोनॉमी के हिसाब से या मार्केट या स्टॉक एनालिसिस करके बाई सेल करता है और उसके बदले आपको रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक पे परसेंटेज वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंडेक्स फंड बाई करते हो आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में ही रहेगा, दूसरा और कोई कंपनी में नहीं रहेगा। और यहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा इधर उधर के कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ओनली निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा इस 50 कंपनी में वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है चार्जेस और एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के बाई सेल करता है, इकोनॉमी देखता है या स्टॉक देखता है, कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है। इसलिए म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है, 1% to 2% रहता है। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है, यहाँ पे आपका फंड मैनेजर का कोई दिमाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, उसको ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं होता है, उसको ब्लाइंडली निफ्टी 50 इंडेक्स को ही फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.1% to 0.3%। हुआ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा लो रहता है, मतलब 0.1% to 0.3%। और म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% to 2% रहता है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा रहता है। दूसरा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब आप टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इस पे आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है। और टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होने का मतलब आपका टेंशन भी ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि टॉप 50 कंपनी में ही आपका पैसा रहेगा। और वॉरेन बफेट को भी बोलना है बहुत सारे एक्टिवली मैनेज फंड या म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी इंडेक्स फंड से बुरा आता है, वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाता है। बहुत सारे पास डाटा ये भी बता दिए एक्टिवली मैनेज फंड या म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न ला नहीं पाया, लेकिन ये भी होता है कुछ म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न ला सकता है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है 1 to 2%। अगर आप बहुत सारे पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इस 1 और 2% की वजह से आपका बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, मान लीजिए निफ्टी 50 एक साल में 16% ऊपर गया है और निफ्टी 50 ने 15.5% ऊपर गया है या रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे 0.5% का गैप रहता है। और इस ट्रैकिंग एरर 1 to 2% होने का मतलब है मार्केट में इस टाइम पे ज्यादा वोलेटिलिटी है और इस ट्रैकिंग एरर जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है और उस टाइम में ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
आप देखते हैं इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड कैसे बाई सेल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा धान अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद हम कैसे बाई कर सकते हैं चलिए देखते हैं। धान अकाउंट में आ गया हूँ, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, टोटली देख सकते हो क्या है। होम है, उसके बाद स्टॉक है, उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद म्यूचुअल फंड है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे इंडेक्स फंड लिखा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे निफ्टी विफ्टी लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स फंड है, एक्सिस का है, नाभी का है, तब बंधन बैंक का है, मोतीलाल ओसवाल का है, निप्पॉन इंडिया के, हर एक कंपनी का यहाँ पे इंडेक्स फंड है। यानी कि यहाँ पे एसबीआई का भी इंडेक्स फंड यहाँ पे है, यूटीआई का है, आप कुछ भी बाई कर सकते हो। और यहाँ पे 3 ईयर रिटर्न भी लिखा है, आप आपके हिसाब से बाई कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न देख के सब कुछ चेक करके यहाँ पे बाई कर सकते हो। आप इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा कौन कौन कंपनी में जाएगा वो भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली एसआईपी कर सकते हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1000 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 500 करना पड़ेगा। ये है यूटीआई का निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड है। इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स फंड है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे वन टाइम भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एसबीआई का निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड में आ गया हूँ, आप इसको भी चाह के बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 ईयर रिटर्न दिख गया है, और यहाँ पे फंड मैनेजर, दोनों फंड मैनेजर हैं वो भी इस पर लिखा है। आप यहाँ पे एसआईपी मिनिमम 500 कर सकते हो और 1000 कर सकते हो, इस तरीके से कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम आपको 500 करना पड़ेगा एसआईपी करते हो तो। और वन टाइम भी मिनिमम 500 करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जिस कंपनी आपको पसंद आता है, आदित्य बिरला पसंद आता है, आईसीआईसीआई पसंद आता है, या एक्सिस पसंद आता है, या एलआईसी का निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड पसंद आता है, आप कुछ भी बाई कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐप है जहाँ पे इंडेक्स फंड को नहीं मिलता है, लेकिन धान में बहुत खूब इजी तरीके से यहाँ पे मिलता है और सिंपली यहाँ पे मिलता है। अगर आप धान ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में वॉरेन बफेट का जो वीडियो है वो देखना चाहते हो, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो।